वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक वर्मा। बचपन से हमें एक बात बार बार सिखाई जाती है कि परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। हमें कहा जाता है कि अपने माता पिता, भाई बहन या रिश्तेदारों से कभी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। बात सच भी है, परिवार हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन क्या हर सच, हर राज और हर पीढ़ा अपनों के सामने खोलकर रख देना समझदारी है? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात अपने परिवार वालों को बता देता है, वो असल में अपने ही विनाश को निमंत्रण देता है। इंसान की फितरत समय और स्वार्थ के साथ बदलती रहती है। आज की यह कहानी कोई साधारण दास्तान नहीं है। यह उन घरों की कड़िढ़वी सच्चाई है जहां अत्यधिक खुलेपन ने रिश्तों की गरिमा को तार तार कर दिया। यह कहानी आपको बताएगी कि आखिर वो कौन सी 7 बातें हैं जो आपको भूलकर भी अपने परिवार को नहीं बतानी चाहिए। धर्मपुर नगर के एक प्रतिष्ठित मोहल्ले में रहने वाला 35 साल का हेमंत आज अपने घर के आंगन में खड़धा सुबक रहा था। हेमंत ने हमेशा अपने संयुक्त परिवार को एक माला की तरह पिरोकर रखने की कोशिश की थी। उसका बड्ढा भाई कैलाश और भाभी कमला उसके लिए माता पिता के समान थे। हेमंत का स्वभाव शीशे की तरह साफ था। वह दिन भर जो कुछ भी करता, जो भी सोचता, वो सब रात को अपने बड्ढे भाई और भाभी के साथ बैठकर साझा कर देता था। उसे लगता था कि परिवार के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। उसने अपनी कमाई का एक एक पैसा, अपने व्यापार की हर योजना, यहां तक कि अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ होने वाली हर छोटी बड्डी कहासुनी भी अपने भाई भाभी को बता दी थी। लेकिन आज वही खुलापन उसकी बर्बादी का कारण बन गया था। कुछ दिन पहले हेमंत ने अपने भाई कैलाश को बताया था कि वह शहर के एक बड़े व्यापारी के साथ मिलकर अनाज का एक नया काम शुरू करने वाला है। लेकिन कैलाश ने हेमंत के पीठ पीछे उसी व्यापारी से हाथ मिला लिया और हेमंत को व्यापार से बाहर कर दिया। जब हेमंत ने इस धोखे का विरोध किया, तो भाभी कमला ने पूरे मोहल्ले के सामने मीनाक्षी के उन निजी राजों को उछाल दिया जो हेमंत ने कभी भावुक होकर भाभी को बताए थे। आज हेमंत का व्यापार, उसका सम्मान और उसकी पत्नी का भरोसा सब कुछ टूट चुका था। अपमान और दुख से भरा हेमंत घर से निकलकर गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिन अपनों पर उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन्होंने ही उसकी पीठ में खंजर क्यों घोंपा। तभी मंदिर के प्रांगण से एक अत्यंत शांत और तेजस्वी सन्यासी बाहर आए। वे थे आचार्य शिवानंद, जिनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की चर्चा पूरे धर्मपुर में थी। उन्होंने हेमंत को इस तरह टूटकर रोते हुए देखा, तो वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर उसके पास आए। जब अपनों के दिए हुए घाव रिसते हैं पुत्र, तो उनकी पीड़ा किसी भी शस्त्र के घाव से कहीं अधिक गहरी होती है। लेकिन इन घावों के लिए तुम अपने भाई या भाभी को दोष मत दो। इस पीड़ा का बीजारोपण तुमने स्वयं किया है। हेमंत ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखें ऊपर उठाईं और भरे हुए गले से कहा, मैंने क्या गलती की आचार्य जी? मैंने तो सिर्फ अपनों पर भरोसा किया था। मैंने उनसे कभी कुछ नहीं छुपाया। क्या परिवार से बातें साझा करना पाप है? क्या अपनों के बीच भी राजनीति करनी चाहिए? आचार्य शिवानंद ने एक गहरी सांस ली और हेमंत के पास ही सीढ़ी पर बैठ गए। मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। राजनीति नहीं पुत्र, इसे बुद्धिमानी कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि मानव मन अत्यंत चंचल और स्वार्थी होता है। रिश्ते चाहे खून के ही क्यों न हो, जब बात स्वार्थ और ईर्ष्या पर आती है तो सगे भी पराये हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर किताब अपने परिवार के सामने खुली छोड़ देता है, समय आने पर उसी के पन्ने फाड़ कर उसका मजाक बनाया जाता है। आज मैं तुम्हें चाणक्य नीति के अनुसार वो 7 बातें बताऊंगा जो एक समझदार इंसान को अपने परिवार से भी हमेशा छुपानी चाहिए। अगर तुमने इन बातों को अपने सीने में दफन रखना सीख लिया होता, तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। हेमंत ध्यान से आचार्य जी की ओर देखने लगा। उसके आंसुओं की जगह अब एक गहरी जिज्ञासा ने ले ली थी। आचार्य शिवानंद ने अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में अपनी बात शुरू की। पहली बात, हेमंत, अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति और अपना पूरा धन
तुमने अपने भाई को अपनी एक एक पाई का हिसाब बता दिया था। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना लालच होता है। जब परिवार वालों को पता चल जाता है कि तुम्हारे पास बहुत धन है, तो उनके मन में ईर्ष्या और अपेक्षाएं जन्म लेने लगती हैं। वे तुम्हारा धन अपना समझने लगते हैं, और जब तुम उन्हें वो धन नहीं देते तो वे तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। और यदि उन्हें पता चले कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम दरिद्र हो, तो वे तुम्हें सम्मान देना बंद कर देते हैं। अपनी असली संपत्ति का राज हमेशा अपनी मुट्ठी में बंद रखो। हेमंत को याद आया कि कैसे कैलाश ने उसकी बचत की जानकारी मिलने के बाद ही उससे पैसे ऐंठने शुरू कर दिए थे। दूसरी सबसे नाजुक बात है पति पत्नी के बीच के झगड़े और रहस्य। तुमने अपनी और मीनाक्षी की आपसी तकरार को अपनी भाभी के साथ साझा किया। यह तुम्हारी सबसे बद्धी मूर्खता थी। दांपत्य जीवन एक पवित्र आवरण है। जब पति पत्नी लड़ हैं तो वे कुछ ही घंटों में एक हो जाते हैं, लेकिन परिवार वाले उस लड़ाई को कभी नहीं भूलते। जब तुम अपनी पत्नी की बुराई अपने परिवार से करते हो, तो तुम खुद अपने परिवार की नज़रों में अपनी पत्नी का सम्मान खत्म कर देते हो, और समय आने पर उसी बात को हथियार बनाकर तुम्हारी पत्नी को अपमानित किया जाता है, जैसा आज तुम्हारी भाभी ने किया। हेमंत का सिर आत्मग्लानि से झुक गया। उसने अपनी नासमझी में मीनाक्षी को भरी सभा में नीचा देखने पर मजबूर कर दिया था। तीसरी बात, आचार्य शिवानंद ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, समाज या बाहर किसी के द्वारा किया गया तुम्हारा अपमान, अगर बाजार में, दफ्तर में या किसी बाहरी व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया है, तो उस पीड़ा को घर आकर मत सुनाओ। तुम्हें लगता है कि परिवार तुम्हें सांत्वना देगा। शुरुआत में वे सहानुभूति दिखाएंगे भी, लेकिन धीरे धीरे उनके अवचेतन मन में तुम्हारी छवि कमजोर होने लगेगी। वे सोचने लगेंगे कि जब बाहर वाले इस इंसान की इज्जत नहीं करते, तो इसमें जरूर कोई कमी होगी। अपना अपमान खुद पियो और खामोशी से खुद को इतना योग्य बनाओ कि अपमान करने वाला तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाए। हवा तेज हो गई थी, लेकिन आचार्य जी की बातें हेमंत के भीतर के तूफान को शांत कर रही थीं। चौथी बात है भविष्य की गुप्त योजनाएं। तुमने अपने नए व्यापार की योजना अपने भाई को बता दी, और उसने वह व्यापार खुद हड्डी डेढ़ लिया। आचार्य चाणक्य नीति का सबसे कड़ीडेड़ियचा नियम यही है कि जब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण न हो जाए, उसकी भनक हवा को भी नहीं लगनी चाहिए। परिवार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह महत्वाकांक्षी या तुम्हारी सफलता से खुश होने वाला नहीं होता। कई बार सगे रिश्तेदार अनजाने में ही तुम्हारा डर बढ़ा देते हैं, या ईर्ष्या के कारण तुम्हारी योजनाओं में बाधा डाल देते हैं। अपनी सफलता को ही अपना शोर बनने दो, अपनी जुबान को नहीं। पांचवी बात, हेमंत, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी या अपना डर। हर इंसान के भीतर एक कमजोरी होती है। कोई भावनाओं में बह जाता है, किसी को अकेलापन डराता है, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है। तुम भावुक थे और तुमने यह बात अपने भाई भाभी को बता दी। जब परिवार में संपत्ति का विवाद होता है या कोई बद्धा झगड़ा होता है, तो तुम्हारे अपने ही तुम्हारी उसी कमजोरी पर सबसे जोरदार वार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें कहां सबसे ज्यादा दर्द होगा। अपनी कमजोरी केवल ईश्वर को बताओ, किसी इंसान को नहीं। हेमंत एक एक बात को अपने मस्तिष्क में अंकित कर रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसने कैसे अपने ही हाथों अपना किला ढा दिया था। छठी बात, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तुम पर किया गया भरोसा और उसके राज। मान लो तुम्हारे किसी मित्र ने या किसी बाहरी व्यक्ति ने रोते हुए अपना कोई बहुत गहरा राज तुम्हें बताया। अगर तुम उस राज को घर आकर अपनी पत्नी, भाई या माता पिता को बता देते हो, तो तुम एक बहुत बड़ा पाप करते हो। राज जब एक कान से दूसरे कान तक पहुंचता है, तो उसे पूरे गांव में फैलने में समय नहीं लगता। जिस दिन वो राज खुलेगा, तुम अपना वो मित्र भी खो दोगे, और समाज में लोग तुम पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। जो बात तुम्हारे सीने में आई है, उसे वहीं दफन कर दो। आचार्य शिवानंद अपनी जगह से उठे। उन्होंने हेमंत के कंधे पर अपना हाथ रखा और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, और सातवीं तथा अंतिम बात, तुम्हारे द्वारा किया गया दान, पुण्य या किसी की गुप्त मदद, अगर तुमने किसी गरीब की मदद की है या मंदिर में कोई बद्धा दान दिया है, तो घर आकर उसका बखान कभी मत करो। जो दान होठों से बाहर आ जाए, उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है।
जब तुम परिवार में अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो परिवार वालों को लगता है कि तुम अपना पैसा व्यर्थ में लुटा रहे हो और वे तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं। दान हमेशा ऐसा होना चाहिए कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो। मंदिर के प्रांगण में अब एक गहरी शांति छा गई थी। हेमंत के भीतर का सारा भ्रम, सारा अज्ञान धुल चुका था। उसे समझ आ गया था कि रिश्तों की मर्यादा बनाए रखने के लिए एक दूरी का होना बहुत आवश्यक है। प्रेम अपनी जगह है, लेकिन अपनी निजता और अपने रहस्यों की रक्षा करना स्वयं का धर्म है। हेमंत ने उठकर आचार्य शिवानंद के दोनों चरण स्पर्श किए। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है आचार्य जी। मैं भावुकता के अंधेरे में जी रहा था। मुझे लगता था कि परिवार के आगे खुद को खाली कर देना ही सच्चा प्रेम है। लेकिन आज मैंने जाना कि असली समझदारी अपने रहस्यों की रक्षा करने में है। अब यह हेमंत अपने भाई का सम्मान तो करेगा, लेकिन अपने जीवन की चाबी उन्हें कभी नहीं सौंपेगा। मेरी खामोशी ही अब मेरी ताकत होगी। आचार्य शिवानंद ने मुस्कुराते हुए हेमंत को आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद हेमंत जब घर लौटा तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने ना तो कैलाश से कोई बहस की और ना ही कमला के तानों का कोई जवाब दिया। उसने बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी को भनक लगे, एक छोटे से गोदाम से अपना अनाज का काम दोबारा शुरू किया। उसने मीनाक्षी को भी समझा दिया कि उनके बीच की बात अब कभी कमरे की दहलीज पार नहीं करेगी। हेमंत ने कम बोलना और ज्यादा सुनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीता। कैलाश का वो व्यापार जो उसने धोखे से हथियाया था बुरी तरह डूब गया, क्योंकि उसे व्यापार की कोई समझ नहीं थी। दूसरी ओर हेमंत की खामोशी और उसकी मेहनत रंग लाई। उसका अनाज का व्यापार पूरे नगर में फैल गया। लेकिन इस बार उसने न तो अपनी कमाई का कोई जिक्र घर में किया और न ही अपनी अगली योजनाओं का। आज कैलाश और कमला हेमंत के सामने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। वे समझ गए थे कि अब हेमंत वो खुली किताब नहीं रहा जिसे वे जब चाहे पीआरएच कर फाड़ सकें। दोस्तों, हम सब हेमंत जैसी भावुकता में आकर अक्सर अपने घर वालों को वो सब बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बताना चाहिए। हमें लगता है कि हम अपने दिल का बोझ हल्का कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने ही लिए एक ऐसा जाल बुन रहे होते हैं जो मुश्किल वक्त में हमारा ही दम घोंट देता है। चाणक्य नीति हमें रिश्तों से दूर भागना नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि रिश्तों के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचना कितना जरूरी है। आपका परिवार आपकी ताकत है, लेकिन आपकी बुद्धिमानी इस बात में है कि आप उस ताकत को अपनी कमजोरी ना बनने दें। आप देख रहे थे वर्मा स्टोरीज। मैं विवेक वर्मा आशा करता हूं कि आचार्य चाणक्य की ये 7 बातें आपके जीवन में भी एक ढाल का काम करेंगी। इन बातों को गांठ बांध लीजिए और अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिए। हमेशा याद रखिए, जो राज आपके सीने में है वो आपका गुलाम है, लेकिन जो बात आपकी जुबान से बाहर आ गई, आप उसके गुलाम बन जाते हैं। धन्यवाद।